गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू मैया की, डोकरी दाई की, श्री राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, चित्रकूट धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की, सर्वेश्वरी गौ माता की, भारत माता की, अखंड भारत की, सत्य सनातन धर्म की, शव संतन की, सब विप्रन की, शव भक्तन की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज प्रथम दिवस की पावन बेला है। 4:30 का समय हो गया है। पहले दिन बहुत सारी व्यवस्थाओं में, तैयारियों में समय निकल जाता है। दोपहरी का समय, धूप चिलचिलाती हुई, गर्मी, फिर भी हम सुख सुविधाओं का त्याग करके, सुख शांति का त्याग करके माँ की कथा सुनने के लिए अपने द्रव्य सुख पदार्थों को त्याग कर, उनकी आनंद की अनुभूति को त्याग करके इस प्रांगण में आए हैं, बैठे हैं। तो निश्चित रूप से माँ ने हमें चुना है, और जब हम माँ चुनती है तो व्यक्ति का जीवन कांच नहीं कंचन बन जाता है। मेरा जीवन बिखर गया, तुम चुन लो मैं कंचन बन जाऊं। मैं आयस तुम यस पावन, तुम कृष्णा में नभ की बेली, आशा तृष्णा निपट सहेली, तुम ही नहीं हो यदि नाव में तो पाऊं फूल किनार, मुझे क्या तुम हो तो जग के सोनाते, तुम ना हुए संसार मुझे क्या, तुम हो तो सब उजला उजला, तुम ना हुए अंधियार मुझे क्या, तुम हो तो जग के सोनाते, तुम ना हुए संसार मुझे क्या। मेरा जीवन बिखर गया, माँ तुम चुन लो तो मैं कंचन बन जाऊं। प्रत्येक भक्त माँ को ही चाहता है, प्रत्येक बालक ही माँ को चाहता है। हम सब भी तो माँ को ही चाहते हैं। जब बालक घर में पांव रखता है, कदम, तो वह पिता को नहीं पुकारता है। घर के दरवाजे पर, सीढ़ी पर पांव रखते ही, अंदर प्रवेश करते ही माँ को याद करता है कि माँ कहाँ है। अरे माँ दिखाई नहीं दे रही है, माँ कहाँ है, मम्मी कहाँ है, बोलते हैं बच्चे। छोटी चोट लगेगी तो माँ को ही याद करेगा, लेकिन जब बड़ा जीवन में कुछ घटित होता है तो जो पिता की शक्ति है, माँ के द्वारा वह पिता को याद करता है। हमारे जीवन में माँ ना होती तो हम जान पाते क्या कि हमारा पिता कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारा भाई कौन है, हमारा परिवार क्या है, हमारे स्नेही जन कौन है, हमारे मित्र इष्टगण कौन है, हम नहीं जान पाते। लेकिन माँ ने हमें जनाया है। माँ ने प्रकृति का वांगमय सौंदर्य हमको हमारी दृष्टि से दिखाया है। वो माँ की अविरल सत्ता है। देवी भागवत कोई साधारण नहीं है। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, वह देवी भागवत है। तो यह श्री वेदव्यास भगवान ने अपनी निश्चित वाणी से परीक्षित पुत्र श्री जन्मेजय को श्रवण कराया। श्री शौनकादिकों को श्री सूत जी महाराज ने श्रवण कराया और श्री नारद जी ने वसुदेव जी को श्रवण कराया।
नैमिषारण्य की पावन धरा पर अनेक ऋषि गणों के साथ में बैठ करके माँ की एक एक लीला का दर्शन अपनी वाणी से श्री सूत जी महाराज गा गा करके भाव विभोर हो रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य का प्रकाश व्यक्ति की मानस की ग्रंथि पर हुआ है। लेकिन यहाँ जन्मेजय जो अपने पिता परीक्षित की शुभ गति के लिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ हमारे पिता को तक्षक आकर के डस लेगा, मृत्यु हो जाएगी, हमने सुना था। लेकिन आप 3 लोगों की जननी हैं और भगवती आपका पूजन कर हम अपने पिता की सुगति चाहते हैं। इसलिए हमारे पिता के कल्याण के लिए आप हमारे ऊपर अनंत कृपा करिए। तो भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपनी वाणी से स्वयं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत कथा को श्रवण कराया। देवी भागवतम तत्रहं पुराणं भोग मोक्षदम् स्वयं तु जन्मेजय भूपति। भगवान वेदव्यास जी बड़ी आनंदित हो रहे हैं। यूं तो हमने 17 पुराण लिखे, 17 पुराणों की रचना करी, 18 पुराण भी लिखा श्रीमद् भागवत के रूप में। लेकिन यह जो देवी भागवत है, यह सभी पुराणों में, क्योंकि हमारे जीवन की जितनी आदि व्याधियां हैं, ये सब नष्ट विनष्ट करने की सामर्थ्यता यदि कोई ग्रंथ रखता है, कोई पुराण रखता है, तो वह देवी भागवत महापुराण ही हो सकता है और कोई नहीं है। तो पूर्वम मश्यः पितः राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्य संसुधै राज्ञा भागवतं श्रुतम्। भगवान श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, हमने जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए होंगे, यज्ञ आदि अनुष्ठान भी हम करते ही हैं। आहुतियां जिससे दी जाती हैं वह एक यज्ञ पद्धति कही जाती है। शाक्रिया के द्वारा आहुति देना, देवताओं को प्रसन्न करना, उनको होम हवन इत्यादि धूप दीप प्रज्वलित कर मनाना, ध्याना एक यज्ञ माना गया है। उससे किसी देवता का नाम उच्चारण करके आहुति देंगे, वही देवता प्रसन्न होगा। लेकिन ये जो आप नवाह पारायण देख रहे हैं, 9 दिन की जो पद्धति देख रहे हैं, इस नवरात्रि के समय जो हमारा व्रत अनुष्ठान हम धारण करते हैं, उसको अम्बा यज्ञ कहा जाता है। और इस अम्बा यज्ञ को करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता लालायित रहते हैं। जितने भी हमारे हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के अंतर्गत देवी देवता आते हैं, इस सारे के सारे देवता ऋषि महात्मा मुनिगण
माता को ही नवाह दिनों में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा मना रहे हैं, उनका व्रत धारण कर रहे हैं। इस समय किसी भी देवता के पास कोई कार्य नहीं है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हुई है, एक एक देवता माता के एक एक रूप का स्तवन कर रहा है, एक एक रूप का दर्शन कर रहा है, वंदन कर रहा है। माँ के वैसे तो सहस्त्र नाम है, सहस्त्रावली है माता के नामों की, लेकिन माता के 32 नामों से माँ को ही मनाने का कार्य कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष शंकराचार्य इत्यादि विद्वत जन, मानस मनीषी, वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद श्रुतियां मनमंत्र सभी माता के 32 नाम का स्मरण करके अपने जीवन में नित्य नई नूतन प्रगति लाते हैं। और इतना ही नहीं कहा, जो लोग भक्ति भाव से देवी भागवत की कथा को सुनते हैं तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में तनिक विरंच मात्र भी विलंब नहीं लगता। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि देवी भागवत अपने आप में ही एक महामंत्र है और इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी पूजन नियम पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, हम जब से महापुराण करवाते हैं तो एक मुहूर्त देखा करते हैं या हमको शुभ दिन शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भागवत करवाते हैं तो हमें शुभ दिन शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त का विचार करना पड़ता है। जितने भी हमारे अनुष्ठान हैं उनके लिए हमें शुभ दिन खोजना पड़ता है, लेकिन देवी भागवत के लिए नवरात्रों में अनुष्ठान करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नवरात्रि का जो समय है इस स्वयं में शुभ मुहूर्त है, निकला हुआ मुहूर्त है। इस समय तो सभी देवतागण हमारे ऊपर बिना सोचे बिना समझे माता का आदेश पाकर के अपना वरदान हमारे ऊपर करते हैं। ये माँ की अग्नि कृपा है। सर्वज्ञ आपको एक बात बताऊं, मनुष्य सभी तीर्थों में दान करके अनुष्ठान करके जो फल पाता है वह देवी भागवत को श्रवण करके वही तीर्थों में जो दान करने का फल जीव को मिलता है वह देवी भागवत को सुनने पर प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, अमृत के समान ये देवी भागवत की गाथा है। अरे भाई, अमृत को कोई पान करेगा तो ये व्यक्ति अजर अमर हो पाएगा? जो व्यक्ति अमृत पिएगा उसको ही अमरता का वरदान प्राप्त होगा। लेकिन यह अमृत रस कोई पी रहा है, कोई व्यक्ति भी पी रहा है, इस देवी भागवत की कथामृत रस का पान कोई कर रहा है तो पीने वाला एक है, लेकिन करने वाला और अजर अमर हो जाने वाला उसकी साथ पीढ़ियां हैं। ये देवी भागवत की महिमा है। कोई बालक हो, कोई जवान हो, कोई वृद्ध हो, कोई कैसी भी अवस्था वाला हो, यदि वह देवी भागवत को श्रवण करता है, आधा श्लोक पढ़ जाने पर 3 पीढ़ियां उसकी भगवान के चरणों में स्थान पाती हैं।
यदि एक अध्याय का पाठ श्रवण करता हो तब उसके जन्म जन्मांतर युग युगांतर पाप कल्पांतरों के जितने भी पाप कर्म हैं सभी से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह देवी भागवत की महिमा का वर्णन श्री नारायण जी भगवान कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है, इसको पोथी मत समझ लेना, कहानियों का कोई ग्रंथ मत जान लेना, कोई कविता का सामुच्य मत जान लेना, उपन्यास मत समझ लेना। यह कोई किताब नहीं है, यह साक्षात माता जगदम्बी परांबा अंबिका माता गंगा के मुख से निकली हुई निश्चित वेदवाणी है और माता का ही रूप इसको मानना चाहिए। तो जन्मेजय के नेत्रों में अश्रु आ गए। तथा न गंगा न गया न काशी न देशम न मथुरा पुनाति सत्योवरी गणम नो जन्मेजय कोई गंगा गया, गंगा में स्नान करके आया, कोई मथुरा गया, कोई काशी भी गया, कोई वैशाली भी गया और इन सब तीर्थों में स्नान करके अपने आप को उतने जल्दी पवित्र नहीं कर पाता हो, लेकिन जितना देवी भागवत का यह नवाह युग इसमें विराजमान होकर के माता के नाम को श्रवण कर अपने आप को पवित्र जितनी जल्दी कर सकता है उतनी जल्दी किसी भी चीज में वह ध्यान करके नहीं कर सकता। देवी भागवत स्वयं भगवान को शक्ति देने के लिए, देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए यह ग्रंथ बनाया गया है। कहा कि जिस घर में देवी भागवत का पूजन होता है तो वह घर तीर्थ स्वरूप बन जाता है और उस घर में सभी देवता लोग आकर के वास करने लग जाते हैं। जो पाप कर्म है उस घर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट विनष्ट हो जाते हैं। वो साधारण नहीं है। देखिए, कोई व्यक्ति यदि भगवान को ना मानता हो, बिल्कुल नास्तिक हो, भगवान को ना मानने वाला हो, लेकिन वह भी ये बात मानता है कि संसार में जो भी घटित हो रहा है वह किसी ना किसी शक्ति के कारण ही घटित हो रहा है और वह शक्ति कोई और नहीं है, वह शक्ति हमारी परम्बा है, हमारी जगदम्बिका है। श्री राम जी की तो राम नवमियां है। देवताओं के एक दिन के कोई उत्सव होते हैं, एक दिन होते हैं वर्ष में सभी देवताओं के, लेकिन माता जगदम्बिका के वर्ष में 4 बार ये पर्व मनाए जाते हैं। अच्छा, मैया की 4 नवरात्रियां पड़ती हैं, 2 गुप्त रूप से, 2 प्रकट रूप से। तो 4 बार माता का ये त्योहार
वर्ष में हम सभी भक्तगण मनाते ही मनाते हैं। तो जिसकी सत्ता अनंत है और अनादि है, जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है कोई, तब कोई भी उसके पास आकर के ये नहीं कहता कि इस व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा नहीं रहे। क्या कहते हैं लोग? कोई नहीं कहता है कि भैया उस व्यक्ति के अंदर विष्णु जी नहीं रहे, शंकर जी नहीं रहे। कहता है क्या कोई? क्या कहते हैं कि भैया इसके अंदर शक्ति नहीं रही, शक्तिहीन हो गया है। कोई व्यक्ति कमजोर हो जाए, दुर्बल हो जाए, तो यही कहा जाता है कि इसके अंदर शक्ति नहीं रही, ये दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, शक्तिहीन हो गया है। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति जो हमें बोलने की सामर्थ्यता दे रही है, वो शक्ति जो देखने की सामर्थ्यता प्रदान कर रही है, बैठने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रही है, वायु प्रदान कर रही है, वो शक्ति कौन है? वो शक्ति क्या है? वो शक्ति कहाँ है? चिंतन करिए। जन्मेजय एकांत की मुद्रा में शांत चित्त है और इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, जन्मेजय पानी में प्यास मिटाने की जो ताकत है ना, वही दुर्गा है। और आपको बताऊं, सूर्य में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है ना, वही दुर्गा है। धरती में जो क्षमा का गुण है, वही दुर्गा है। ब्राह्मण का ब्रह्मत्व जो है, वही दुर्गा है। क्षत्रिय में स्वरत्व का होना दुर्गा है। वैश्य में उदारता का होना दुर्गा है। कनिष्ठ में सेवा भाव होना, जान लीजिएगा, वही दुर्गा की शक्ति है। फूल में खुशबू, समुद्र में गंभीरता का होना, अग्नि में दाहकता, वही दुर्गा है। नारी में लज्जा का अंचल दुर्गा है। आवाज में वाक्य सिद्धि का होना, वही शक्ति हमारी, वही दुर्गा है। अरे संसार का दुर्गति नाश जो करती है, वही अधिष्ठात्री देवी दुर्गा का स्वरूप है। तभी ना हम नवरात्रि के समय पर 1,000 ज्योतियां माँ के नाम की जलाते हैं। कितनी अखंड महिमा है माता की ज्योति की। निरंतर ज्योति प्रकाश के रूप में हम सभी को दर्शन दे रही है, सभी की शक्ति बढ़ा रही है, सभी में शौर्यत्व को प्रदान कर रही है, सभी में साहस, संबल, दया, क्षमा, करुणा प्रदान करने वाली कोई और नहीं है, वह हमारी ही माता शक्ति है, हमारी ही जन शक्ति है। देवताओं की भी शक्ति जो है, वह माता पराम्बिका जगदम्बिका है। कोई ब्रह्म भी बिना शक्ति के, बिना माया के इस सारी सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता। उसको भी माता की शक्ति की आवश्यकता है। बिना माया के ब्रह्म सृष्टि का विस्तार करने में असमर्थ है। तो निश्चित रूप से माँ ने हम सभी को चुना है और देवी भागवत का सुंदर अनुष्ठान यह तो जीवन में सद्गुणों का होना दर्शाता है। भाग्यशाली हैं हम सभी यहाँ, जिनकी डोरीदारी की छत्र छाया में ज्योतियां जल रही हैं। वो ये समझ लीजिएगा, यह गुण साधना से नहीं हुई, तुम्हारी आए हुई। यूं तो हजारों लाखों लोग हैं, माँ की कथा सुनने के लिए चलते हैं घर से, रास्ते में आते आते 500 रह जाते हैं, कथा पंडाल तक आते आते 100 रह जाते हैं, कथा सुनने के लिए कोई 10 रह जाते हैं। कथा भी उस 10 में से भी किसी एक सुनने में पूरी सुन पाई, जिनके ऊपर कृपा होती है। वरना कुछ बैठे रहते हैं और बैठे बैठे उनके मन में चिंतन उठने लगता है, अभी हम घर में थे, अब पता नहीं कौन मेहमान आ गया होगा, अब बच्चा संभाल भी पाएगा कि नहीं देख पाएगा। अब हमारे फलाने रिश्तेदार आने वाले थे, घर का तो ताला लगा हुआ है। बैठे हम माँ की छत्र छाया में हैं, माँ की सन्निधि में हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारा मन संसार में है, घर में है, आसक्ति में है, बंधनों में बंधा हुआ है।
मुस्कुराती है, और जब माँ मुस्कुराती है ना तो जानते हैं क्या होता है? माँ जब मुस्कुराती है तो सारा संसार प्रिय लगने लगता है। इस संसार में सुख है नहीं, लेकिन माया के मुस्कुराने पर सारा संसार मुझे सुखमय लगता है, प्रिय लगने लगता है। ये भगवान की माया है। तो माँ हमें ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, वैभव के कारण प्राप्त नहीं होती है। माँ हमें भावों से प्राप्त होती है, क्योंकि माँ ने हमारे अंदर भी तो भाव ही भाव उत्पन्न किए हैं। भाव ही भाव हमारे अंदर भी माँ ने भरे हैं। इस कारण हमें हमारी माँ भावों से ही, संवेदनाओं से ही प्राप्त हो सकती है। मैं चतुर चालाक चंट बन करके, होशियारी दिखा करके, भक्ति भाव धारण करके, अहंकार की माला पहन करके, ऐश्वर्य का मुकुट लगा करके और वैभव की आसन पर बैठ करके माँ को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। माँ को पाने के लिए हमें अंदर की निर्मलता चाहिए। बालक का अवलोकन माँ की गोद प्रदान करता है। जो बालक ज्यादा सीधा सरल घर में होता है, माँ उस बालक को अपनी नजरों के सामने रखती है। माँ जानती है कि ये बालक सीधा है, ये बालक भोला है, तो उस बालक की सारी जिम्मेदारी माँ अपने ऊपर ले लेती है। तो वो माँ है। माँ हमें कैसे मिलती है? एक बहुत सुंदर वर्णन वृंदावन में धर्म संघ है, और धर्म संघ के गुरुदेव के द्वारा आज से 36 साल पहले की घटना है। तो एक ब्रज के ही पंडित, जिनको माता का नाम, उनकी पूजा और पद्धति के विषय में कोई बहुत जानकारियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा बहुत माँ के नाम का भजन करते थे। और विंध्यवासिनी माता के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा समर्पण था उनके अंदर विंध्यवासिनी माता के लिए। तो वह जो दुर्गा पाठ के पंचम अध्याय में नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः मंत्र के बाद में बोला जाता है। बोले वाले थे, ज्यादा कुछ मंत्र आता नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, शुद्ध अशुद्ध का उनको बोध नहीं था। तो तस्मै की जगह वह तस्मै बोलते थे, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। और रोज इसी मंत्र से वह माता को रोज 21,000 बार पूजते थे, मनाते थे, जाप करते थे। एक बार बड़े काशी के व्याकरणाचार्य उनके पास आए और बोले, पंडित जी आप इसी मंत्र का जाप करते हैं? बोले हाँ हम इसी मंत्र का जाप करते हैं। क्या जाप करते हैं? भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, ऐसे ही बोलते हैं। तो वह जो ब्राह्मण देवता है, जो माता के नाम का भजन करते हैं, वह बोल पड़े कि नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः। व्याकरणाचार्य बोले, काशी के बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञाता थे, अरे राम राम राम, आपने तो बड़ी बड़ी अशुद्धि कर रखी है इस मंत्र में। आप अशुद्ध पढ़ते ऐसे ही पढ़ते हैं? तो पंडित जी बोले, हम तो महाराज ऐसे ही पढ़ते हैं, हमें ज्यादा शुद्ध अशुद्ध इनके चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, हमारा यही मंत्र है। अब भले ही तस्मै निकले, लेकिन मुझसे तस्मै निकले, बोल ही ना पाए। तो जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने कह दिया कि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान नहीं है, आपका ये जो मंत्र है
अशुद्ध निकलता है, और अशुद्ध निकलने पर आपका तो ये भजन करना व्यर्थ हो गया है। आपने सब उल्टा पुल्टा मंत्र जपा है, ये सब अशुद्ध है। अब इस जपे हुए मंत्र को आपके द्वारा आपको फल की प्राप्ति नहीं होने देगा। और जैसे ही सुना तो वो ब्राह्मण देवता चक्कर खा करके बेहोश हो गए और गिर पड़े। ये सुन करके कि हमने इतना जाप किया है, इतना भजन किया है, और उस भजन का वो मंत्र का हमको इतना भी फल नहीं प्राप्त होगा, अशुद्ध है। माता हम तो जानते नहीं है, पढ़े लिखे कोई ज्यादा है नहीं, कि कौन सा मंत्र शुद्ध है, कौन सा मंत्र अशुद्ध है, किसमें संधि है, किसमें रकार है, दीर्घाकार है, किसमें स्त्रीलिंग का भेद है, किसमें पुल्लिंग का भेद है, हमको कुछ भी नहीं मालूम। हम तो निर्मल भाव से आपके बालक होकर के आपके मंत्र को भजते थे, लेकिन ये व्याकरणाचार्य कह रहे हैं कि आपने गलत भजा है, अब आपको रत्ती मात्र भी इस फल का मंत्र का फल प्राप्त नहीं होगा। रोते रोते बेहोश हो गए, और जिस समय वह भजन करके बेहोश हुए और धरती पर गिर पड़े तो श्री माता जगदम्बिका का स्वरूप प्रकट हो गया, और माता भगवती साक्षात प्रकट हो गई। और माता जब प्रकट हुई तो माने कहा व्याकरणाचार्य से कि आप हमसे शास्त्रार्थ करिए, हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो मैं काशी के विद्वान से बोले, माता आप तो साक्षात विद्या की देवी हैं, और विद्या ही नहीं, आप तो श्री विद्या की भी देवी हैं, और हम आपसे यही पूछते हैं कि ये जो हमारे ब्राह्मण देवता भजन कर रहे थे मंत्र का, स्त्रीलिंग में तस्मै ही तो बनेगा, तस्मै तो नहीं बनेगा। तस्मै बोलने पर पुल्लिंग लग जाएगा। तो माता भगवती बोली, देवी बोल पड़ी, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है कि यहाँ ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, और मैं ही स्त्री भी हूँ, और मैं ही पुरुष भी हूँ, और स्त्री पुरुष दोनों से विलक्षण भी हूँ। तो जानता नहीं है, मैं शब्द को ग्रहण नहीं करती हूँ, मैं भाव को ग्रहण करती हूँ। व्याकरणाचार्य के नेत्रों में अश्रु आ गए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत अशुद्ध भाव से किसी भी श्लोक को भजें, इसका मतलब यह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध पाठ होने पर भी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उन्नत नहीं है, तो हमारे दरवाजे पर भगवान उस पाठ को स्वीकार कर ही नहीं सकता जिस पाठ को हम नियम से रोज कर रहे हैं। और यदि हमारा भाव अंतःकरण शुद्ध है, उन्नत है, तो हम कुछ भी बोले, कुछ भी भजे, लेकिन वह हमारा पाठ, हमारा नियम, हमारी वाणी से, जिह्वा से निकली हुई एक मंत्र की शक्ति देवता लोग स्वीकार करते हैं, देवी ग्रहण करती है। हम भले ही कुछ ना जानते हो, लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण निर्मल होगा तो माता की प्राप्ति होगी, जगदम्बिका की प्राप्ति होगी। वाल्मीकि महाराज मरा मरा बोलते थे, लेकिन फिर भी वह भगवान को प्राप्त हो गए और आदि कवि बन गए और रामायण की रचना कर दी। तो भगवान का नाम तो अपने आप में ही पवित्र है, अपने आप में ही शुद्ध है, नित्य है, नित्य है, शाश्वत है, और साधारण नहीं है। अंतःकरण के
नाम से हमको माता की प्राप्ति होती है। कहा भगवत प्राप्ति के विषय में आपको एक बात बताऊं तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले और दक्षिण भारत की यात्रा पर जिस समय चैतन्य महाप्रभु जी जा रहे थे उस समय उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा है और गीता का पाठ करते समय उसका जो पाठ है, उसका जो क्रम है वह एकदम अशुद्ध, कोई भी श्लोक मंत्र शुद्ध नहीं बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है। और वहां महाप्रभु के जैसा महापंडित कौन होगा, ज्ञानी कौन होगा? एक तो साक्षात भगवान है और यदि लौकिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उनके जैसा विद्वान कोई नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है। लेकिन एक ब्राह्मण जो गीता का पाठ कर रहा है उसको व्याकरण तो आती नहीं है, संधि विच्छेद नहीं आता है, तो अर्थ का अनुसंधान भी नहीं कर रहा है। और जब अर्थ का अनुसंधान नहीं कर पा रहा है तब उसके नेत्रों से आपके आंसू कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि वह गीता का पाठ करते 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 आंखों से आंसू बहाते बहाते रुदन कर रहा है, रो रहा है। अशुद्ध पाठ है, अर्थ जानता नहीं है, भाव अर्थ समझता नहीं है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, लेकिन वह गीता का पाठ करते समय रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पाठ पूरा हो गया और पाठ पूरा होने पर श्री महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता आप एक बात बताइए, आपको संस्कृत तो आती नहीं है? बोले महाराज नहीं आती है। अच्छा आपको व्याकरण भी नहीं आती है? बोले बिल्कुल नहीं आती है। अर्थ भी नहीं आता होगा? नहीं आता है। तब फिर आप मुझे बात बताइए, आप पाठ कर रहे थे गीता का तो आप फिर रो क्यों रहे थे? आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे थे? वह ब्राह्मण देवता बोल पड़े, बोले महाप्रभु जी मैं जिस समय गीता को सामने रखता हूं तो मुझे दिव्य दृष्टि से ऐसा नजर आता है कि मेरे दोनों सामने सेनाएं खड़ी हैं और स्वर्ण का रथ है, उसमें साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। जिज्ञासु बनकर के उनके चरणों के नीचे अर्जुन बैठे हुए हैं, अर्जुन कुछ पूछ रहे हैं और कृष्ण कुछ बता रहे हैं। बस इसी झांकी का दर्शन करते 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 मेरे नेत्रों में अश्रु बहने लगते हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि आप सच्चे गीता पाठी हैं, आप सच्चे स्वाध्यायी हैं, क्योंकि आपका भाव सुंदर है, आपका समर्पण सुंदर है। और इस समय महाप्रभु जी ने दोनों अपनी भुजाओं को आगे किया और भुजाएं फैला करके उस ब्राह्मण देवी को हृदय से लगाना चाहा कि ऐसा दिव्य स्वरूप कृष्ण का प्रकट हो गया कि मानो वह कृष्ण ही साक्षात उसको दर्शन देने के लिए, गीता का बोध कराने के लिए प्रकट हुए। तो माता भगवती जगत जननी आपकी ऐश्वर्यता, वैभवता, पद प्रतिष्ठा के कारण आपको प्राप्त नहीं होगी। वह आपके सुंदर मनोभावों को देखेगी, आपकी निर्मलता का दर्शन करेगी और आपका विशुद्ध हृदय प्रेम जब उमड़ेगा तो वह जगत जननी आपके समक्ष आपकी पुत्री पौत्री के रूप में जन्म लेकर आएगी, आपके घर की बेटी बनकर के आएगी। वह हमारे घर में माँ के रूप में है, हमारे घर बंधु भगिनियों के रूप में है। जिस घर में
बेटी की पायल की झनकार नहीं सुनाई देती है, वो घर सुनने हो जाते हैं। नवरात्रों का नियम, देवी भागवत महापुराण का आयोजन यही हमें बताता है कि घर घर हमारी देवियां बचे, घर घर हमारी दुर्गा जन्म लेकर के आए, घर घर हमारे मंदिर बने और उन मंदिरों में शक्ति का विस्तार हुए, तभी ना देवी भागवत सुनना, देवी भागवत कहना, देवी भागवत कराना सार्थक माना जाएगा। वरना सारी तैयारियां हमारी व्यर्थ है, सारी व्यवस्थाएं करना हमारी व्यर्थ है। जब हमारे अंदर माँ के अंश रूपी महत्व का बीज अंकुरित ना हो, तब हमारा इस कथा में बैठना बिल्कुल व्यर्थ है। हमारे अंदर माँ की कृपा, माँ की कथा प्रवेश नहीं कर पाएगी, हम मूक दृष्टा बन करके बैठे रहेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं हमारे अंदर माँ का महत्व जागे, माँ की करुणा जागे, माँ की कृपा हो, तो आपको अपनी बुद्धि को, मति को भगवान की शक्ति माता को सौंपना पड़ेगा। बिल्कुल निर्मल भाव से पुकारना पड़ेगा। श्री जन्मेजय ने प्रश्न किया वेद व्यास से कि मैंने सुना है कि वसुदेव जी को अपने पुत्र की प्राप्ति देवी भागवत के द्वारा हुई थी, और यदि अपने पुत्र की प्राप्ति देवी भागवत के द्वारा हुई तो किस प्रकार हुई, आप मुझे बताइए। यहाँ श्री नारद जी से वसुदेव जी ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि जो गर्गाचार्य जी महाराज को आकाशवाणी में मेरे पुत्र को सुरक्षित होने की सूचना देने वाली कोई देवी थी, तो वो जगत माता थी। तो क्या ये सत्य है? और यदि सत्य है तो आप मुझे बताइए कि हमारे जो 6 बालक निरंतर कंस मारता गया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, एक बेटी बची थी पहले कंस के द्वारा मारी गई, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पुत्र को जन्म देने वाली, तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे को दर्शन कराने वाली यदि कोई है तो वो जगन्नाथ माता है। तो आप मुझे बताइए कि किस प्रकार जगन्नाथ माता जगदात्री अंबिका हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, आप मुझे बताइए। और यहाँ व्यास जी से जन्मेजय ने प्रश्न और किया कि हमने सुना था कि भगवान द्वैपायन जो हमारे कृष्ण हैं, ऐसे कृष्ण को स्मरण मणि चुराने का जो कलंक लगा, उस कलंक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जंगल में गए और वह खोज करके इन प्रकार मणि लेकर आए। तुम जब मणि लेने के लिए गए तब उनको बहुत समय तक गुफा के अंदर रहना पड़ा और उस गुफा में उनका युद्ध हुआ, और युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा, जिस कारण कृष्ण कि किसी भी मनोदशा का बोध वसुदेव जी को नहीं हो रहा था। तो वसुदेव जी ने कौन से देवी देवता की आराधना की, उस आराधना के कारण वह अपने बालक कृष्ण को उस कलंक के बाद उस युद्ध की भीषण भीषणा के द्वारा उस युद्ध स्थल में भी बचा करके लाए। किस आराधना के कारण, आप मुझे बताइए। तो श्री वेदव्यास भगवान
बड़े प्रसन्न हुए जन्मेजय। वसुदेव आपने सबसे पूछा जो आप पूछ रहे हैं। एक बड़े प्रतापी सतराजा नाम के राजा जिनके पास आसमान तक मणि, ऐसी मणि थी जो 8 बार सोना रोज दान देती थी। उसकी आराधना पूजा करने पर तो सतराजा जी यहाँ पर कौन थे, कितने लोग थे उनके घर में। एक बार कृष्ण ने कहा कि महाराज आप ये 8 बार सोना देने वाली मणि अपने खजाने में रखे हैं। हम द्वारिका के राजा बन गए हैं, हमारे पास बड़ा जिम्मेदारी, बड़ा कार्यभार है। कितने लोग हैं आपके घर में? कहा हम हैं, हमारी बेटी है, एक हमारा भाई है। आप क्या करेंगे इतनी भारी मणि रख करके, इतना सोना रख करके क्या करेंगे? आप एक काम करिए, मणि आप हमको दे दीजिए। देखिए देवी भागवत में जितने भी चरित्र हैं वह सारे कृष्ण चरित्र हैं, पूरी कृष्ण कथा भरी हुई है। लेकिन अगर आज मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगी तो आप कहेंगे कि दीदी तो भागवत कथा सुना रही है। हमें सुननी है देवी भागवत, है ना? लेकिन जब आप देवी भागवत का अध्ययन करेंगे तब उसमें सबसे ज्यादा यदि कथाएं मिलेंगी आपको तो कृष्ण चरित्र की ही मिलेंगी। लेकिन श्री वेदव्यास भगवान ने देवी चरित्र को कृष्ण चरित्र के साथ में जोड़ दिया है। अलग अलग खंड की कथा है, अलग अलग वर्ग की कथा है और गोलोक की लीला है। जो एक परमात्मा एक जगह है, एक समय में ना होकर के एक समय में अनेकानेक जगह पर दिखाई देता है, तो भगवान की गोलोक की लीला है, वो यहाँ की लीला नहीं है। अब देवी भागवत में महिषासुरवध, रक्तबीज का उद्धार, ये सारे जो राक्षसों के मधुकैटभ इत्यादि संहार की जो लीलाएं हैं वो बड़ी रोचक नहीं है, उनमें मन नहीं लग पाता है, बड़ी क्लिष्ट कथाएं हैं। इसलिए उनका अध्ययन करके फिर सरल से सरल भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। और आप लोग तो मजे हुए श्रोता हैं, अपार ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को 17-18 साल हो गए हैं सुनते 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 कथाओं को, है ना? किसी व्यास को तो सुना नहीं है आप लोगों ने, तो बहुत सारे व्यासों को सुना है। लेकिन अद्भुत चरित्र जो माता के हैं वो माँ की ही कृपा से आपको सुना पाऊंगी। जब तक माँ की कृपा व्यास के ऊपर नहीं होती है तब तक व्यास अपनी जीवात्मी वाणी से एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोल पाता है। लेकिन जब माँ चाहे तो वह सरस्वती बन करके जिस समय जिह्वा पर बैठती है तो उसकी वाणी सुंदर सुंदर माता के चरित्रों को गाना शुरू कर देती है। और जब खुद भक्ता डूब जाए तो श्रोता भी भाव विभोर होने लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को हमारी भाषा तो समझ आ ही रही है? आ रही है? आ रही है? हाँ आ रही है। नहीं आए तो ऐसे कर दें, नहीं आई आए कैसे? वैसे सबको आ रही है और शांत भी बैठी हैं आप लोग। यहाँ एक श्रोता 1000 श्रोता के बराबर है, ये समझ लीजिएगा। एक श्रोता 1000 श्रोता के बराबर है, क्योंकि आप लोग कथा सुन थोड़ी रहे हैं, आप लोग कथा पी रहे हैं। और कथा पीना मतलब हृदय में संगम कर जाना, जीवन में उतर जाना। और सुन के तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया जाता है, लेकिन पीने का मतलब है कि सीधा पेट में पहुंच जाना, यानी बात समझ में आ जाना और आकर के उस पर अनुकरण करने के लिए चल पड़ना। तो यहाँ जिस समय सतराजी महाराज से भगवान योगेश्वर ने कहा कि आप मणि हमको दे दीजिए, हम इस मणि से जो निकलता सोना है उस सोने के द्वारा जगत का कल्याण करेंगे।
सत्राजित महाराज ने हिया कर दिया। प्रसेन से छोटा भाई था सत्राजित का, उसने खजाने से मणि उठाई, गले में धारण की और धारण करके प्रसेन जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया। और जब शिकार करने के लिए निकला, दूसरे दिन खजाने में मणि गायब। सत्राजित ने खोजा, सत्राजित का ध्यान गया कृष्ण के ऊपर, मणि खजाने में नहीं है। राजकोष में मणि के ना पाए जाने पर इसका मतलब जो कृष्ण हमसे मांग कर रहे थे मणि की, हमने मणि देने से मना कर दिया, तो द्वारिकाधीश ने हमारे खजाने से मणि को चुरा लिया, आरोप लगा दिया। भगवान को मालूम पड़ा भाई हमारे खजाने में कौन सी कमी है, भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके पास कौन सी कमी है। लेकिन झूठा कलंक हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगता है, भगवान के जीवन में भी लगा। उस कलंक को हटाने के लिए भगवान ने बड़ी बड़ी कथाएं सुनी, बड़ा प्रयास किया। कहते चौथ के चंद्र को जो देख लेता है ना, तो उसको झूठा कलंक लगता है, आरोप लगता है। और फिर वही अनंत मणि की कथा को सुन लेता है, तो जीवन में लगे हुए जितने भी कलंक हैं उन सबसे मुक्ति मिल जाती है, उनका पाप, उनका दोष समाप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो भगवान द्वारिकाधीश रत्न हुए और उस मणि को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ी। और जब मणि खोजने के लिए जंगल में निकले तो ऋषि के पदचिन्ह दिखाई दिए। प्रसेन को मार करके मणि लेकर के वह गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान खोजते 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 चले जा रहे हैं। सामने एक बहुत सुंदर सी गुफा बनी हुई थी। भगवान ने उसमें प्रवेश किया। प्रसेन की मृत्यु हो चुकी है, यक्षों के द्वारा मारा गया है प्रसेन। और उस गुफा में जब गया, मणि लेकर के प्रसेन को मार करके वह किसी और की गुफा नहीं थी, वह जामवंती की गुफा थी। मणि लेकर अपनी बेटी जामवंती को दे दिया और जामवंती खिलौना समझ करके उस मणि से खेलने लगी। भगवान पीछे पीछे गए, चिन्ह देखते देखते पर चिन्ह रीच के और उसी गुफा में प्रवेश कर गए। एक बेटी को देखा, उस मणि से वो खेल रही है। मणि लेना चाहा कि जामवंती जी ने पीछे से रोक लगा दी। कौन है आप? हमारी बेटी के हाथों से मणि ले रहे हैं, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। द्वारिकाधीश ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और ये जामवंती कोई साधारण नहीं है। जिस समय त्रेता में राम बन करके आए, तब जामवंती जी ने कहा कि प्रभु आपके जैसा योद्धा हो और हमारे जैसा वीर बलवान, दो दो हाथ हो जाते तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा जामवंती जी, सेवक और शिष्य का युद्ध इस रामावतार में तो अनुकूल नहीं है, लेकिन जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे, आप सभी के जितने भी मनोरथ हैं सभी को परिपूर्ण करेंगे, सभी की कामना पूर्ति होगी। लेकिन इस समय भगवान कृष्ण से युद्ध के लिए जामवंत ने कहा, भगवान युद्ध करने लगे मणि को लेने के लिए। और जब युद्ध करते हैं तो जामवंत जी को हरा देते हैं भगवान। तो जामवंत जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु क्षमा करिएगा, मैं तो भूल गया था, आप तो त्रेता के मेरे राम हैं, आप कोई और नहीं है, आपका कैसे आगमन हुआ? श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत प्रसेन गले में इस मणि को लेकर के जंगल में आया, इसके द्वारा मारा गया। और सत्राजित ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रखा कि हमने इस मणि को चुराया होगा। अब आप बताइए, हमने तो एक सामान्य दया मांग करी थी इस मणि को समग्र जगत का कल्याण
हम तो साधारण मानव जन हैं, जगत में सुनते हैं, संसार में सुनते हैं कि मिथ्या दोष लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, कलंक सहना पड़ता है। लेकिन एक ब्रह्मांड का नायक जगदाधार जगत नियंता होने पर भी आप कौन मिथ्या दोष लगा सके, ऐसी सामर्थ्यता किसी जीव में नहीं है। मणि को रखिए, लेकिन आपकी जितनी लीलाएं हैं इस समूचे जगत को आदर्श दिखाने के लिए हैं, जगत का कल्याण करने के लिए हैं। मणि को आप लीजिए, हमारी बेटी है उसको भी आप सहज स्वीकार करिए। तो भगवान ने जामवंती की बेटी जामवंती को स्वीकार किया और मणि लेकर के आए सतराजा को देने के लिए। मन बनाया युद्ध चल रहा था। 27 दिन भगवान कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध गुफा के अंदर चलता रहा। यहाँ वसुदेव जी को मालूम पड़ा कि हमारे कृष्ण मणि खोजने के लिए गए हैं, लेकिन आज 27 दिन हो गए और हमारा बालक ना जाने किस अवस्था में होगा, ना जाने उसके ऊपर क्या बात रही होगी, भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, कहाँ सोया होगा, किस अवस्था में होगा, चिंता करने लगे। और जिस समय वसुदेव जी को चिंता हुई तो नारद जी का आगमन वसुदेव जी के पास हुआ कि आप संत हैं, आपकी गति सर्वत्र है, आप जानते हैं कि भगवान के हर रूप को परिवर्तित करते समय आप दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वसुदेव जी बड़ी चिंतित हैं। नारद जी ने कहा कि चिंता का कारण, अरे नाथ, हमारा बालक गया था प्रसेन को खोजने के लिए, मणि लेने के लिए, एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया, प्रसेन को वापस नहीं मिला, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस गुफा के अंदर युद्ध चल रहा है, लोगों ने बताया, लेकिन आज 27 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हो पाया। और ना जाने युद्ध समाप्त हो भी गया होगा तो हमारे बालक का क्या हुआ होगा। बालक बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता है। आप बताइए ना कि हम ऐसा क्या करें जिससे मुझे मेरा पुत्र वापस प्राप्त हो जाए, उस युद्ध के मैदान से वापस निकल करके हमारे पास आ जाए। चिंता में आतुर होने लगे वसुदेव। उसी समय में नारद जी ने कहा, भगवान काही सादेवी किम प्रभा महेश्वरी हम सभी की शक्ति ब्रह्मा जी की कृपा के कारण सृष्टि का विस्तार करते हैं। भगवान विष्णु जिनकी कृपा प्राप्त करके पालन पोषण करने की शक्ति रखते हैं, भगवान शिव जी जिनकी कृपा के कारण संसार समूचे जगत का संहार करने की ताकत रखते हैं, ऐसी अधिष्ठात्री महेश्वरी भगवती जगदम्बा की आप आराधना करिए। और वो कोई और नहीं है, प्रथमम से ऐसी माता भगवान शिव की शक्ति, ब्रह्म की आराधना शक्ति स्वयं माता दुर्गा है। आप आराधना करिए। आपको नवा यज्ञ करना पड़ेगा, अम्बा यज्ञ जिसको बोलते हैं। तो श्री वसुदेव जी ने 9 दिनों तक निरंतर माता के एक रूप की आराधना की और व्रत धारण किया। और 9वें दिन जिस समय पूर्णाहुति हुई उसी समय भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के बाहर निकल करके बाहर आ गए। और जिस समय निकल करके बाहर आए, राजा सतराजा को मणि प्रदान करी और सतराजा बोल पड़े, प्रभु क्षमा करिएगा, हमने आपके ऊपर ये दोष लगाया, हम आपसे क्षमा मांगते
कृष्ण ही हो सकता है। इसलिए बेटी दो जगह सुरक्षित रहती है, तो पिता के घर में या फिर पति के घर में। तो आपसे अच्छा पति बुद्धि का स्वामी कौन हो सकता है? इसलिए नाथ आप हमारी बेटी को भी स्वीकार करिए। इसलिए भीष्म पितामह ने यह विधान बनाया और भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित और जामवंत की इच्छा को परिपूर्ण किया और श्री वसुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति भी हुई। किस कारण हुई? भगवती नित्या समूचे विश्व को बनाने की शक्ति रखती है। सामर्थ्यता जिसके पास है वो कोई और नहीं है, वो माता देवी है। तो नवरात्र विधानी संपूज्य जगदम्बिका देव्या भागवतम वैसे तो हम नियम मानते हैं, मुहूर्त देखते हैं, शुभ दिन भी देखते हैं, लेकिन यदि नवरात्रि का कोई मुहूर्त है तो देवी भागवत को सुनने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए और शुभ दिन शुभ समय जान करके उसी दिन से माता की आराधना करना प्रारंभ जीव को कर देना चाहिए। और श्री वसुदेव जी को देवी भागवत के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। तुझे नारद जी ने बद्रिकारण्य की पावन भूमि पर व्यास आसन लगाया और श्री वसुदेव जी को देवी भागवत का संपूर्ण महात्मा, संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाना प्रारंभ किया। जिस समय श्री नारद जी इस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं उस समय बाबा वसुदेव जी बोले कि प्रभु, जैसे आप महिमा सुना रहे हैं ना माँ की, ऐसी ही मुझे और माँ की कृपा का वृत्तांत याद आता है। हाँ बताइए ना, क्या याद आता है? वसुदेव जी बोले, वो नारायण हमारे घर बालक बन करके आई, ये बात जगत जानता है। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है कि जगदम्बिका की प्रेरणा से हमारे घर में नारायण बालक बन करके आई। आखिर कैसे? बहुत दुखी हमारी भार्या देवकी थी। कंस के द्वारा निरंतर मृत्यु को प्राप्त होते गए, सातवां गर्भ में मृत्यु हो गया। उस समय देवकी बड़ी दुखी रहती, प्राण को त्याग देगी, कुरई की भांति रुदन करती। यदुवंश के आचार्य हैं श्री गर्गमुनि जी महाराज। आगमन हुआ गर्गाचार्य जी का, उन्होंने पूछा कि वसुदेव कैसे हैं? हमने कहा कि हमारे घर भगवान की बड़ी कृपा है, 6 संतति जन्म लेकर के आई हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती का जो कंस है, जिसने हमारे हाथों में बेड़ियां हथेलियां डाल रखी है, बंदी गृह में हमें बंदी बना करके रखा है, उसी के पाप करने के कारण सातवां बालक गर्भ में नष्ट हो गया और आठवां बालक जन्म लेगा या नहीं लेगा, ये मार देगा। तो कैसे बालक
बालक वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आएगा और मैं उसकी रक्षा के लिए यदुकुल में नंद राजा के महलों में बेटी बनकर के आऊंगी और मैं रक्षा करूंगी। आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। जब गर्गाचार्य जी महाराज ने यह आकाशवाणी सुनी, भागते भागते गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पास आए और वसुदेव जी से बोल पड़े कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देवी के मुख से निकली हुई जो वेदवाणी है आप उसको श्रवण करिए और आपके घर बालक की उत्पत्ति होगी। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माता के नवाकार मंत्र का जाप करना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी। जब भगवान वसुदेव जी अपने बालक के जन्म के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए माता देवी की आराधना करते हैं, नवामंत्र का जाप करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बालक बन करके वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए। बोलिए जगदम्बिकानी मैया की। तो जो नवाकार मंत्र है वह मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत सभी देवता लोग उसी मंत्र को जब साधना करके शक्ति पाते हैं। तो आइए हम सब उसी देवी श्लोक का पाठ करते हैं और उसी मंत्र का भजन करके माता की कृपा प्राप्त हो, ऐसी माँ से हम प्रार्थना करते हैं। इस सारी धरती पर जब कुछ नहीं था तब भी माता दुर्गा भवानी थी। आज जब कुछ हम देख रहे हैं तब भी माता ब्राह्मणिका जगदम्बिका है। आदि अंत में जब कुछ नहीं बचेगा तब भी माता ही हमारे समक्ष बचेगी। वह अनादि है, वह अनंत है। जब सृष्टि जलमग्न हो रही थी, प्रलय काल का संहार का समय था, जब कोई भी जीवित नहीं था, सब नष्ट विनष्ट होने में लगा था। ये वृक्ष जड़ जंगम स्थावर इत्यादि पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं लता पताएं भूखंड यह आकाश अतल वितल सतल तलातल रसातल महातल सात तल नीचे सात तल ऊपर सब खंड खंड होने वाला था। कुछ भी नहीं बचा था उस समय। जलराशि किस पर आधारित थी? माता पर ही आधारित थी। तो माता ने उस समय दर्शन दिया और उसी समय ब्रह्मा जी का प्राकट्य सृष्टि का विस्तार करने के लिए नारायण की नाभि से निकले हुए कमल नाम के तंतु से हुआ। चारों दिशाओं में देखने लगे ब्रह्मा जी, चार मुख वाले ब्रह्मा बन गए। लेकिन वह यह नहीं जान पा रहे हैं कि ये जगत किसके आधार पर टिका है। तो कमल नाग के तंतु के अंदर जाना शुरू कर दिया, बाहर आना शुरू कर दिया, चारों दिशाओं में घूमना शुरू कर दिया। उसी समय श्री ब्रह्मा जी को कमल पुष्प पर बैठी हुई माता की बाहों में झांकी का दर्शन हुआ और जब माता का दर्शन किया तो माता से ब्रह्मा जी पूछने लगे कि आप कौन हैं देवी? तो मंद मंद मुस्कुराई माता और ब्रह्मा जी से कहा कि आप जानना चाह रहे हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया है, सृष्टि किस पर टिकी हुई है? जानना तो चाह रहा हूँ, लेकिन आप चारों दिशाओं में भ्रमण करिए, कमल नाग के तंतु के अंदर जाइए, बाहर आइए, पहले आप ये जानिए कि आप कहाँ से आए हैं। तो ब्रह्मा जी जान नहीं पाते हैं। उसी समय विष्णु भी दिखाई दिए और फिर देवराज स्वरूप तो भगवान शंकर भी दिखाई दे रहे हैं और तीनों एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारा जगत किसके आधार पर टिका हुआ है? ये पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? पूछना ये था। लेकिन उसी समय ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ के सामने एक विमान प्रकट हुआ और उस समय जब विमान प्रकट हुआ तो माता ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्रह्मा विष्णु सदा से इस विमान में बैठ जाइए। लेकिन माँ पूछने तो मैं इस बात के लिए आया था आपके पास कि ये
तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है और तुम्हारा धाम क्या है, क्या तुम जानते हो? मैं नहीं जानता हूँ। तो मैया बोली कि विमान में बैठ करके चलिए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। और विमान में बैठ करके माता के साथ इस समय चलने लगी। बहुत सुंदर विमान, स्वर्ण आभूषणों से जड़ा हुआ उड़ता उड़ता विमान चल पड़ा। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक में भ्रमण करते 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 माता के साथ एक बहुत सुंदर सा भवन दिखाई दे रहा है। और उस भवन के अंदर वो विमान जाकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। भगवान ब्रह्मा ने विमान को रोकते ही अपना पांव बाहर निकाल करके खड़े हुए महल के अंदर प्रवेश करने लगे। किसी ने रोका टोका नहीं है। लेकिन इस समय ब्रह्मा ने देखा महल में तो अलौकिक दृश्य था। क्या देख रहे हैं ब्रह्मा जी कि उस भवन के अंदर बहुत सुंदर देव स्वरूप में परिवर्तित महापुरुष का दर्शन और उसकी नाभि से कमल, कमल के ऊपर मैं ब्रह्मा 4 वेदों को लेकर हाथ में बैठा हुआ हूँ। तो ब्रह्मा जी घबरा करके महल के बाहर निकले और माता जगदम्बिका से कहने लगे, माँ मैं क्या देख रहा हूँ? एक ब्रह्मा अंदर भवन में बैठा हुआ है, तो फिर मैं कौन हूँ? अच्छा वो कौन है? अगर मैं ब्रह्मा हूँ तो वो कौन है? तो वह देवी मुस्कुराई कि ब्रह्मा पूछने आए थे कि ये जगत किस पर टिका हुआ है, सृष्टि को किसने रचा है? अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न भी प्रकट हो गया कि ये कौन है और फिर मैं कौन हूँ। पुनः बैठे विमान में धीरे धीरे चलने लगे तो भगवान विष्णु देख रहे हैं सागर के पास जाकर के विमान खड़ा हुआ और उस सागर में सर्प की सया पर विष्णु अपने हाथ का तकिया लगा करके लेते हैं और उनकी चरण माता लक्ष्मी दबा रही है। तो विष्णु घबरा करके पूछने लगे, अरे अरे माँ जगद्धात्री ये कौन है? और यदि साधना करते समय ये विष्णु है तो फिर मैं कौन हूँ? मैया फिर भी मुस्कुराई, विष्णु जानना चाहते हो ना तुम कौन हो? तो मेरे साथ चलिए। और इसी क्रम में बढ़ता बढ़ता गया वह विमान बहुत सुंदर विशाल पर्वत की श्रृंखला के मध्य पहुंचा। कहाँ? जहाँ कैलाशपति भगवान भोलेनाथ ध्यान रहा करते हैं। माता पार्वती जिनसे प्रश्न करती है तो विश्वास करो तो भगवान भोलेनाथ प्रश्न का उत्तर जवाब देते हैं। आज देख रहे हैं भोलेनाथ एक विशाल कैलाश पर्वत है और उस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ मैं ही नाम रखूं, अपने स्वामी के नाम को पुकार रहा हूँ। लेकिन मैं तो विमान में बैठा हूँ, फिर ये कैलाश पर्वत का दूसरा शिव कौन है? तो भगवान शिव पूछ पड़े, माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब आपके साथ विमान में हूँ तो ये दूसरा शिव कौन है? अगर ये शिव है तो फिर मैं कौन हूँ? माता मुस्कुराई, यही तो हम जनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप पहले जाने कि आप कौन हैं। यह ब्रह्मा विष्णु और शिव की कोई कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी कथा है। हमने तो यही सोचने के लिए यहाँ आए थे कि पृथ्वी को बनाया है किसने, वो कौन है, वो कहाँ है। लेकिन वो जानने से पहले हम जाने इस पृथ्वी पर हम आए हैं तो हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। किसी ने पूछा आप कौन हैं? आपने अपना नाम बता दिया तो क्या आपका परिचय हो गया? किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं? आपने अपना काम बता दिया तो आपकी पहचान आपके काम के द्वारा होने लगी। तो वो तो आप नहीं है, आपकी जाति आपका परिचय देने में सहायता प्रदान कर सकती है, लेकिन आप होने का ये बोध नहीं करा सकती है। आप एक विचारधारा में नहीं हो सकते हैं, आप में विचार हो सकता है लेकिन आप विचार नहीं हो सकते हैं। आप में शब्द हो सकते हैं लेकिन आप शब्द भी नहीं हो सकते हैं। आपका नाम हो सकता है लेकिन आप नाम भी नहीं हो सकते हैं। आपके द्वारा काम किया जा सकता है लेकिन आप काम भी नहीं हो सकते हैं। फिर आप कौन हैं? भगवान विष्णु, भगवान शिव,
हुई विमान में आरूढ़ करती हुई माँ जगदम्बिका चली और धीरे धीरे जिस समय आगे बढ़ी माता एक सुंदर भवन दिखाई दिया और उस भवन के दरवाजे के सामने विमान जाकर के खड़ा हो गया और इशारा दिया विष्णु ने कि उतर करके ब्रह्मा जी ने कोई नया प्रकटीकरण होने वाला है। तो भगवान ब्रह्मा उतरे और महल में जैसे ही प्रवेश किया रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। प्रवेश करते ही देख रहे हैं कि वहां सुंदर एक पलंग दिखाई दे रहा है और उस पलंग पर माता दुर्गा जगदात्री सुंदर श्रृंगार की हुई लाल चुनरी ओढ़े नूपुर धारण किए 16 श्रृंगार कर बैठी माता सबको दर्शन दे रही है। भगवान विष्णु ने दर्शन किया, सबने दर्शन किया, लेकिन वहां की घटना ऐसी घटना थी कि जैसे ही महल में प्रवेश किया तो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों नारी रूप बन गए और जब नारी रूप में परिवर्तित हो गए तो वह देख रहे हैं कि उस माता की सेवा सभी नारियां ही नारियां कर रही हैं, क्योंकि हुई महल में नारियों के अलावा किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता था। भगवान शिव भोलेनाथ विष्णु ब्रह्मा दर्शन करके आनंदित हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सभी देवियां माता भगवती का श्रृंगार करा रही हैं, कोई चुनरी उड़ा रही है तो कोई झूला झुला रही है, कोई झिलिया लगा रही है, कोई नथनियां धारण करवा रही है। सबका दर्शन भगवान ये तीनों देवता करते 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 आनंदित हो रहे हैं। पूछने आए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम पता दाम क्या है, भूल गए। आज माता को देख करके यह पूछने लगे माँ आप तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि आपकी कृपा से कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय हो तो मुझे बता दीजिए। माता ने भगवान ब्रह्मा विष्णु सदाशिव को यह वरदान प्रदान किया कि प्रणाम करने जब ब्रह्मा विष्णु शिव पहुंचे तो माता के चरणों में प्रणाम किया। माँ के चरणों के नाखून को जिस समय स्पर्श किया तो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव को माता ने समूचे ब्रह्मांड का दर्शन अपने चरणों के नाखून में करवा दिया। अर्थात भगवान भोलेनाथ शिव और ब्रह्मा विष्णु जान गए कि ये समूचा विश्व जो निकला है वह माता के चरणों के नाखून से प्रकट हुआ है।